ये है जी माता ज्वाला जी का मेन भवन और भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। माता जी की मूर्ति और साथ में इधर है जी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। देखो जी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो शक्तिपीठ श्री ज्वाला जी माता के मेन द्वार तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस ब्लॉग में। आज हम लोग पहुंचे हैं चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के बाद माता श्री ज्वाला जी के दर्शन करने। तो अभी चलते जा रहे हैं, ये वाला रास्ता है, ये सीधा जाता है माता जी के द्वार की तरफ। माता ज्वाला जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए बस सर्विस भी चलती है और आप अपनी व्हीकल से भी आ सकते हो। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी दोनों ही बसें पहुंचती हैं और आप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कांगड़ा या धर्मशाला से भी डायरेक्ट बस के द्वारा यहाँ पे पहुँच सकते हो। मंदिर पहुँचते ही आपको इस वाले रास्ते से चलते जाना है और साइडों में देखो कितनी सारी दुकानें हैं। यहाँ से आप धार्मिक पर्पज से रिलेटेड सामान ले सकते हो। माता के दरबार में चढ़ाने के लिए चुन्नियाँ, प्रसाद ले सकते हो यहीं से। यहाँ पे माता जी की मूर्तियाँ भी हैं और साथ में फ़ोटोज़ भी पड़ी हैं, ये देखो। और साथ में मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह पे लगाने के लिए धार्मिक झंडियाँ भी मिल जाएंगी यहाँ से। और यहीं बाहर से ही आप दुकानों से प्रसाद ले सकते हो माता के भवन में चढ़ाने के लिए। ये टोकरी सी पकड़ा देते हैं जो आपको माथा टेकने के बाद यहीं पे आके वापस करनी होती है। तो हम लोग पहुँच ही गए सीढ़ियों तक। ये सीढ़ियों वाला रास्ता माता ज्वाला जी के मेन दरबार की तरफ हमें लेके जाएगा। तो इधर ही स्टार्टिंग में माता जी का शेर बनाया हुआ है इन्होंने और साथ में माता जी के चरण भी बनाए हुए हैं इधर। सामने जो सीढ़ियों वाला रास्ता दिख रहा है ये माता के मेन भवन तक जाता है, लेकिन अभी बंद किया हुआ है क्योंकि भीड़ हो गई है बहुत ज़्यादा ऊपर। तो राइट साइड में ये रास्ता खुला है, इससे चलते हैं। तो ये है जी वो रास्ता जिससे हमें अभी माता के भवन तक जाना है। वो जी हम लोग लगे हुए हैं लाइन में और भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो लाइन लगी हुई है लंबी। और पीछे देखो जी हमारे पीछे भी लाइन लग चुकी है काफ़ी लंबी। अभी नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं तो मंदिर में हर दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। ये देखो जी यहाँ पे स्क्रीनें लगी हुई हैं, इसमें आप लाइव माता ज्वाला जी के दर्शन कर सकते हो। इस समय जो भी दिख रहा है स्क्रीन में वो लाइव है। और ऐसे करके माता जी के दरबार के अंदर भीड़ लगती है, लोग लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं माता जी के। यहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो जब सती माता ने अपने पिता के यज्ञ में अपमानित होने के कारण अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब शिव भगवान उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती माता के शरीर को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया और जहाँ जहाँ सती माता के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि ज्वाला जी में माता सती जी की जीभ गिरी थी और तभी से माता जी यहाँ पे अग्नि के रूप में विराजमान है। माँ ज्वाला जी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। ये है जी माँ ज्वाला जी मंदिर का मेन भवन जिसके अंदर माता जी अग्नि रूप में विराजमान है। और इधर ही बाईनी ओर एक प्राचीन तालाब भी है जी माता के शेर तांबे के बने हुए हैं ये, और हम किसी तरह उधरली साइड से अंदर आ गए। भीड़ सच में बहुत ज़्यादा है, नवरात्र आने वाले इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो शक्तिपीठ श्री ज्वाला जी माता के मेन द्वार तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे माता जी के चरण भी बनाए हुए हैं। यह है जी माता के भवन का गेट जो भी बंद हो गया है क्योंकि आरती होने वाली है। शाम के 6 बज रहे हैं अभी। यहाँ पे शाम की आरती की टाइमिंग 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की है। लो जी ज्वाला जी माँ मंदिर में आरती शुरू हो गई है और पंडित जी अंदर लगे हुए हैं आरती की विधि में। चलो ही चलते हैं माता के मेन भवन के अंदर। जय माता दी। शाम 7 बजे का व्यू है ये ज्वाला जी माता के दरबार का। ये देखो जी ऊपर झंडे लहरा रहे हैं और इधर निशान साहब, ये देखो जी उस पर जय ज्वाला माँ लिखा हुआ है। इधर है जी माता जी की मूर्ति और साथ में इधर है जी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। जो सोने का था लेकिन पता नहीं कौन से मेटल का बन गया ये। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने भी इस ज्वाला को बुझाने की कोशिशें की थी लेकिन वो असमर्थ रहे।
इसके बाद अकबर ने माता प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए ये सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने ये स्वीकार नहीं किया और उसी समय ये सोने का छत्र किसी ऐसे धातु में बदल गया जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है कि ये कौन से धातु का है। और इस पे अलग अलग वैज्ञानिक खोजें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया है कि ये कौन से धातु का है। ऊपर लिखा भी हुआ है अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। इस छत्र का निरीक्षण करने के लिए इसको काटा गया होगा, तभी इसमें ये छेद से हो रखे हैं। और ना तो ये सोने का है, ना ही चांदी का है, ना ही किसी अन्य धातु का मिश्रण है। माँ शेरों वाली जी की भी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। और यहीं पे गोरखनाथ जी का भी एक मंदिर है जिसका नाम है गोरखनाथ की टिब्बी। लोक कथाओं के अनुसार गोरखनाथ जी माता ज्वाला जी के दर्शन करने और शक्ति की उपासना करने यहाँ आए थे। तपस्या के दौरान जब उनको भूख लगी तब उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि जब तक वो भिक्षा मांगकर लौटेंगे तब तक वो उनके लिए पानी उबाल कर रखें ताकि वो खिचड़ी बना सके। गोरखनाथ जी माता जी की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि ये पानी तब तक उबलना चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। पर गोरखनाथ जी माता की भक्ति में इतने लीन हुए कि वो वापस ही नहीं लौटे और तब से यहाँ पे पानी ऐसे ही उबलता रहता है। यहाँ पे गोरखनाथ जी की मूर्ति भी बनाई हुई है। यहीं पे काली माता जी की भी मूर्ति है। इधर आ गया जी बैठने का स्थान, रेस्ट करने के लिए। और अलग अलग माता की यहाँ पे मूर्तियाँ लगा रखी है, साथ में गणेश जी की भी मूर्ति लगा रखी है। शाम के 7:30 बज चुके हैं और ये माहौल है जी अभी माता जी के भवन का। ये देखो अभी भीड़ थोड़ी कम हो गई है, पहले से पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ऐसे करके छोटे छोटे यहाँ पे मंदिर बना रखे हैं। ये देखो जी, ये श्री गणेश जी का मंदिर है। ऐसे ही करके उधर माता जी के मंदिर, अलग अलग मंदिर स्थान बना रखे हैं, पूजनीय स्थान बना रखे हैं। और इधर था माता ज्वाला जी का मेन भवन। और माँ ज्वाला जी के मेन भवन के बिल्कुल ही इधर लेफ्ट साइड में आ जाता है हवन कुंड यहाँ का, जहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन होते हैं। यह है जी हवन कुंड। देखो जी कितना बड़ा हवन कुंड है ये, यहाँ पे यज्ञ होते हैं। माता ज्वाला जी के भवन के पास में एक ये बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है जो कि माना जाता है 150 साल पुराना है। ये लिखा हुआ है जी शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी। और ये एंट्री गेट है जी मंदिर का। और यहीं पे साइडों में शेर भी बना रखे हैं माता के। तो ये था जी एंट्री गेट, जिसको एग्जिट गेट बना दिया अब इन्होंने। चलो जी नीचे चलते हैं।